नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। चीन में कोहराम मचाने वाले कोरोना वायरस ने राजधानी दिल्ली में भी दस्तक दे दी है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज तक पर हमारे साथ खुद देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मौजूद हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, स्वागत है आपका। पहले अपने दर्शकों को पहले रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे ये कोरोना वायरस इटली से संक्रमित एक शख्स दिल्ली पहुंचा। आगरा में एक पार्टी की इस पार्टी में नोएडा के 2 छात्रों समेत 13 लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण का अंदेशा जताया जा रहा है। ये रिपोर्ट अपने दर्शकों को पहले दिखा देते हैं, फिर आपसे बातचीत कि देश को इस वक्त क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे पैनिक यानी घबराहट से बचने की जरूरत है, लेकिन इसी के साथ सावधानी ही सबको रखनी है। चीन में कोहराम मचाने वाले कोरोना वायरस ने हिंदुस्तान में दस्तक दे दी है। देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में कोरोना वायरस का एक केस सामने आने से खलबली मची हुई है। बात सिर्फ नोएडा की ही नहीं है, आशंकाओं के तार राजधानी दिल्ली से लेकर आगरा तक जुड़े हुए हैं। दरअसल कोरोना वायरस से संक्रमित शख्स इटली से दिल्ली पहुंचा। यह शख्स दिल्ली का रहने वाला है। नोएडा के एक नामी स्कूल में उसके बच्चे पढ़ते हैं। इस शख्स ने आगरा में पार्टी दी। इस पार्टी में स्कूल के 2 बच्चे भी शामिल हुए थे। पार्टी में स्थानीय लोग भी शामिल हुए थे। फिलहाल इस पार्टी में शामिल 13 लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण मिले हैं। इन सभी को सुबह दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया गया है। सभी संदिग्धों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। इनके सैंपल को पुणे की मेडिकल लैब में भेज दिया गया है। ये लोग जो इटली से जो लोग गए थे, इनके साथ में थे, इनके रिश्तेदार थे। ये जब वापस आया गया था और दिल्ली के द्वारा सूचना जो प्राप्त हुआ था, तो इनकी जांच आगरा में करा ली गई थी। इनमें से 6 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं सैंपल लेने के बाद, और दिल्ली के ही अनुरोध पर उनको सफदरजंग शिफ्ट कर दिया गया। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस की खबर से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। कोरोना वायरस के संदिग्ध 13 लोगों के संपर्क में आए लोगों की भी जांच शुरू की जा चुकी है। उधर नोएडा के स्कूली छात्रों में कोरोना वायरस की खबर आने के बाद स्कूल में भी हड़कंप मच गया। अब नोएडा के एक स्कूल में आज भगदड़ मच गई, क्योंकि कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड एक फादर, उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और उसकी देखा देखी 5 ऐसे परिवार हैं जो उनसे कांटेक्ट में आ चुके हैं। यूपी सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर ने हमें बताया है कि जो 5 परिवार उनसे कांटेक्ट में आए हैं, उनका सैंपल स्वैब इस वक्त टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है। और स्कूल प्रशासन से भी कहा गया है कि पूरे फैसिलिटी को सैनिटाइज और फ्यूमिगेट करें। नोएडा के चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी सीएमओ डॉक्टर अनुराग भार्गव खुद स्कूल पहुंचे और स्कूल में जांच पड़ताल की। डॉक्टर भार्गव ने साफ किया कि फिलहाल इटली से आया शख्स ही कोरोना वायरस से संक्रमित है। बाकी परिवार में किसी में ऐसे लक्षण नहीं मिले हैं। स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है, किसी तरह की कोई हड़बड़ी या पैनिक की आवश्यकता नहीं है। और जो बच्चों की बात की जा रही है वो भी बिल्कुल सिम्टम फ्री हैं। उनकी सब जांचें हो गई हैं, 2 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी। और एज ए स्पेशल प्रिकॉशन स्कूल को सैनिटाइज करा दिया जा रहा है। इटली से दिल्ली आए शख्स में कोरोना वायरस के संक्रमण की खबर से एयरपोर्ट पर अलर्ट हो गया। विदेश से आने वाले हर शख्स की स्क्रीनिंग की जा रही है। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग मशीनें लगा दी गई हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि हिंदुस्तान पूरी तरीके से तैयार है कोरोना वायरस के लिए। 5 लाख से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग अब तक हो चुकी है। 21 एयरपोर्ट्स में स्क्रीनिंग मशीन्स लगा दी गई हैं। स्क्रीनिंग न सिर्फ एयरपोर्ट्स पे हो रही है, सी पोर्ट्स पे भी इस समय काफी स्ट्रिंजेंट स्क्रीनिंग चल रही है। हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और अगर वायरस इंडिया आ गया तो बहुत जल्दी स्प्रेड करेगा। और अगर हम अपना खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? मतलब हम गवर्नमेंट या किसी और को तो ब्लेम नहीं कर सकते उसके लिए। सरकार की और जनता की दोनों की बराबर की भागीदारी है अपने देश को इस बीमारी से बचाने के लिए। इसमें हम एक को दोष नहीं दे सकते। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस की दस्तक ने दिल्ली सरकार की भी नींद उड़ा दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच कोरोना वायरस को लेकर बातचीत हुई। कोरोना वायरस को लेके चर्चा हुई कि जिस तरह से कोरोना वायरस फैल रहा है और पहला केस अभी दिल्ली में निकला है, एक केस तेलंगाना में निकला है
और उसमें केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलके काम करेंगे, ताकि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, दुनिया भर में जहाँ भी जिस भी देश में गई है बहुत तेज़ी से फैली है। तो इसमें मिलके हम लोगों को काम करना पड़ेगा ताकि ये इसको फैलने से रोका जाए। कोरोना वायरस को लेकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सरकारी अस्पतालों में एहतियात बरती जा रही है। इसके लिए अलग वार्ड बना दिए गए हैं। भारत में कोरोना वायरस से अब तक 5 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से एक शख्स दिल्ली का है, एक तेलंगाना का, जबकि बाकी 3 लोग केरल में हैं। हालांकि केरल में ये जो 3 मरीज थे वो अब सब ठीक हो चुके हैं। नोएडा से मिलन शर्मा और दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ आम आदमी की भागीदारी, दूसरी तरफ सरकार की जिम्मेदारी, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मौजूद है। डॉक्टर हर्षवर्धन, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि कई जगहों पर लोग जो खबरें देख रहे हैं, एक पैनिक लोगों में आ रहा है कि अब हिंदुस्तान में भी आ गया है। बतौर देश के स्वास्थ्य मंत्री कैसे आश्वस्त करेंगे आप लोगों को? क्या कदम है जो आपकी निगरानी में उठाए जा रहे हैं और क्या है वो भागीदारी जो आम नागरिक को निभाना है? अंजना जी, पहले तो मैं आपके माध्यम से सारे देश के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि किसी भी किस्म के किसी पैनिक रिएक्शन में वो ना आए। सरकार पहले ही दिन से, और पहला ही दिन मेरा मतलब है कि शायद जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको अंतर्राष्ट्रीय इमरजेंसी कहा, उसके भी 2 सप्ताह पहले से भारत सरकार ने कोरोना वायरस बड़े पैमाने पर भारत में प्रवेश ना कर पाए, इसके लिए सब प्रकार की तैयारियां की हैं। और सारे देश के अंदर सारी सरकारों से, सारे देश के अंदर चीफ सेक्रेटरी से, हेल्थ सेक्रेटरी से, डीएम से, इन सब लोगों से हम लोग लगातार डेली बेसिस पर संपर्क में हैं। हाईएस्ट लेवल से लेकर और हेल्थ मिनिस्ट्री तक सब प्रकार से हर रोज हर चीज की मॉनिटरिंग हो रही है। देश के 21 एयरपोर्ट्स पर 17 जनवरी ऑनवर्ड्स हम लोगों ने जो प्रयास प्रारंभ किया था, आपको जानकर खुशी होगी कि हम लोग अब तक केवल एयरपोर्ट्स पर ही 5,89,438 जो है पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग कर चुके हैं। और इसी तरह से जितने भी देश के अंदर सी पोर्ट्स हैं, यानी करीब ये 65 जो है माइनर सी पोर्ट्स हैं और 12 मेजर सी पोर्ट्स हैं, वहाँ पर भी हम लोग 15,415 पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग कर चुके हैं। जिस दिन पहला केस नेपाल में आया था बहुत समय पहले, हमने उसी समय जितने नेपाल के बॉर्डर्स हैं, उत्तर प्रदेश के साथ, उत्तराखंड के साथ, बिहार, बंगाल और सिक्किम के साथ, वहाँ पर हमने एक बहुत ही रॉबस्ट स्क्रीनिंग शुरू की। और अभी तक इन बॉर्डर्स पर भी हम 10 लाख से ऊपर लोगों की स्क्रीनिंग कर चुके हैं। बॉर्डर्स के आसपास के गांवों के अंदर करीब 3,500-4 हज़ार के बीच में ग्राम सभाएं हम आयोजित कर चुके हैं। देश के अंदर 15 टेस्टिंग फैसिलिटीज के लिए 15 लैब्स हमने स्थापित की थी। अभी 19 लैब्स कल और स्थापित हो रही हैं और कल एक लैब तो हम जाकर ईरान के अंदर स्थापित करने वाले हैं, जिस लैब की सहायता से हम ईरान में जो हमारे भारतीय हैं उनको वहां पर टेस्ट करके और नेगेटिव होने पर उनको यहां पर हम वापस लेके आएंगे। देश में लगभग आप समझिए 27,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको हम अपनी इस बेसिक स्क्रीनिंग के बाद उनको हमने कम्युनिटी सर्वेलेंस पर रखा हुआ है। यानी इन 27,000 लोगों के ऊपर पैनी निगाह रखी जा रही है। आप जिन 5 केसेस के बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हुआ, जिसमें 3 केसेस पहले केरल में हुए थे, उनकी जब हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की तो पहले केस में 81 लोगों को कॉन्टैक्ट्स को हमने ट्रेस करके उनकी टेस्टिंग की। दूसरे केस में 71 लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की। तीसरे केस में 162 लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की। चौथे केस में, जिसके बारे में अभी दिखाया गया, 46 केसेस की हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की। और जो तेलंगाना का केस है वहां पर हमने 88 केसेस की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की। यानी हमने देश में पिछले सालों में इतना इंटेंस और इतना पावरफुल जो है ये जो इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस मैकेनिज्म एस्टैब्लिश किया हुआ है कि हम उस सिस्टम के माध्यम से इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि
सारे देश के अंदर जिस प्रकार से इस समय आप जानते हैं कि दुनिया के 75 देशों के अंदर कोरोना वायरस जा चुका है। हमारे भारत के अंदर अभी केवल ये 5 हमारे भारतीय जो है ये पॉजिटिव केसेस आए हैं, और इसके अलावा जितने भी ये कॉन्टैक्ट्स को हमने अभी जो 1-2 दिन में ये दिल्ली और तेलंगाना में इनको भी हम लोगों ने आइसोलेट कर दिया है। इनकी सारी डिटेल्ड हिस्ट्रीज ले ली हैं, एक एक व्यक्ति का बहुत डिटेल में, वो कहाँ से कहाँ गया, कहाँ से आगे कहाँ गया और उससे किस किस से मिला। ये जो आपने अभी आपके प्रोग्राम में छोटी पार्टीज को डिस्क्राइब किया गया, स्कूल इत्यादि के इश्यूज को बताया गया, इनमें से किसी बात से भी कोई जो है एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार पूरी तरीके से हर वैज्ञानिक तरीका इस्तेमाल कर रही है, जो भी हमारे को साइंटिफिकली और हर तरीके से कम्युनिटी की दृष्टि से करना है वो सब कुछ हम कर रहे हैं, और पूरी तरीके से 24 घंटे सरकार की पूरी व्यवस्थाएं सारे देश के अंदर इस विषय के ऊपर बहुत ही पैनी निगाह रखे हुए हैं। सिर्फ लोगों को छोटी छोटी सावधानियां का ध्यान रखना है। मैं समझता हूं कि अगर कोई किसी भी प्रकार का ऐसा सिम्टम आपको पैदा होता है, आपको लगता है कि कोई किसी जो इन 75 देशों में जहां वायरस है वहां से आए हुए किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का आपका कोई संपर्क होने की संभावना है, तो सिस्टम को सूचित करें। आपको अगर कोई खांसी हुई है, आपको कोई अगर सांस लेने में तकलीफ है, कोई सोर थ्रोट इत्यादि है, बुखार है, या वैसे तो जो स्क्रीनिंग के अंदर ये थर्मल स्क्रीनिंग है, सारे ऐसे केसेस जिनकी संभावना है उनको जो है एयरपोर्ट्स पर ही स्क्रीन किया जा रहा है। हर एक से एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भराया जा रहा है। तो ये सब लोगों से हमारा कहना है कि बेसिक हमने प्रिकॉशंस लेनी है कि हम जो है दिन में जो है बार बार हम अच्छे तरीके से अपने हाथ को धो सकते हैं, 20 सेकंड तक साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो कम से कम खांसते समय, छींकते समय जो बेसिक एटिकेट्स होते हैं, हम कोई टिश्यू पेपर से उसको अपने नाक के ऊपर, मुंह पर रखें। हाथ को जो है अपने बार बार मुंह पर, नाक पर, आंखों पर ना लेकर जाएं। और कम से कम अगर किसी को कोई खांसी है, किसी को कोई जुकाम इत्यादि है, तो 1 मीटर का फासला। लेकिन ये सारी चीज़ें उस परिस्थिति में जब कोई हमारे देश में बहुत तेज़ी से इसका कोई संक्रमण हो रहा हो, तो बेसिक हाइजीन अगर हम मेंटेन करते हैं और ये बेसिक प्रिकॉशंस लेते हैं, और तकलीफ होने के समय पे तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा रेस्ट करना है, सरकार को थोड़ा आइसोलेशन की फैसिलिटी में लेकर जाना है, जैसा कि हम लोग अभी कर रहे हैं। आपने देखा कि हम लोग जितने चीन से, वुहान से लोग थे उनको वापस लेके आए, जापान से वापस लेके आए, यहाँ पर हमने उनको क्वारंटाइन करके रखा। उसके बाद सारे के सारे लोगों को हम लोगों ने ठीक होने के बाद वापस जो है भेज दिया। ये भी जो 2 मरीज जो है तेलंगाना और दिल्ली में आए, ये भी पूरी तरह से स्टेबल है। इनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं जिनको ज़रूरी था उनको भी हम लोगों ने आइसोलेट कर दिया है। इसलिए देश के लोगों को ज़रा भी परेशान होने की इसमें या किसी तरह के भय के का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, और निगरानी पहला कदम है, और जितनी बातें आप बता रहे हैं आपकी मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किया गया, और वही हम आज तक पर भी दिखा रहे हैं, क्योंकि मीडिया का रोल भी बहुत अहम है इसमें। निगरानी पहला कदम है डॉक्टर हर्षवर्धन। मैं डॉक्टर साहब अब ये समझना चाह रही हूँ, न सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री बल्कि डॉक्टर साहब से भी, कि अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो फिर इसका इलाज क्या होता है। एक बार कोरोना हो तो उसके बाद कोरोना वायरस से संक्रमित कोई हो जाता है तो इसका इलाज किस तरह से आगे बढ़ता है, क्योंकि अलग अलग लोग हैं। अब हम उसकी पॉलिटिक्स में नहीं जाए, जो कि इधर उधर की बातों के जरिए इलाज की बात कर रहे हैं, लेकिन आप खुद डॉक्टर हैं तो आप जो बोलेंगे उसको लोग ध्यान से सुनेंगे। आप बताइए डॉक्टर साहब, अगर कोई संक्रमित होता भी है तो उसका इलाज का पैटर्न क्या, उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या? जी देखिए, जैसे एक साधारण वायरल इन्फेक्शन होता है और उस वायरल इन्फेक्शन के अंदर कोई बुखार इत्यादि होता है या कोई जुकाम वगैरह होता है, तो जो हम साधारण प्रिकॉशंस लेते हैं, सबसे पहले कोई अगर बुखार है तो हम उसके लिए सिम्प्टोमेटिक पैरासीटामोल की दवाई ले लेते हैं। इस ऐसे मौके पे अगर कोई इस तरह का संक्रमण हुआ है तो हमारे लिए रेस्ट करना, हमारे लिए थोड़ा फ्लूइड्स ज़्यादा लेना, ये जितनी हमने प्रिकॉशंस बताई हैं, और उसमें भी खासकर हम दूसरों को संक्रमित ना करें, इसलिए हम लोग मास्क इत्यादि इन सब चीज़ों का प्रयोग करें। जिन सरफेसेस पे हम जो है एक तरह से संपर्क हमारा रहता है, घर में भी कोई डोर का जो है कोई हैंडल होता है, कोई स्विचेस होते हैं, उनको हम क्लीन रखें सरफेसेस, क्योंकि ये इन्फेक्शन जो है हम दूसरे को ना दें, इसके बारे में भी हमको थोड़ा सा विचार करने की
और चिंता करने की ज़रूरत है। ये सिंपल प्रिकॉशंस हैं, ज़्यादातर केसेस में ये सिंपल प्रिकॉशंस लेने पर, जैसे ज़ुकाम भी समय के साथ ठीक होता है वैसे ये भी ठीक होता है। इसमें ज़रा भी कोई किसी किस्म का पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो दूसरे प्रकार की एडवाइस इत्यादि आ रही है, मैंने आपके अभी टेलीविज़न चैनल पर देखा, तो देखिए जैसे योगा है, आयुर्वेद वगैरह हैं, ये वास्तव में अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ये जनरली ओवरऑल हेल्थ के वेलबींग के लिए अच्छे हैं। लेकिन ये कोई स्पेसिफिक टू एनी पर्टिकुलर डिजीज़ जो है, हम मान लीजिए कहें कि ये इस समय ये वायरस है, तो इसके एंगल से वो तो ओवरऑल हेल्थ के वेलनेस के लिए जो है वो अच्छी चीज़ें हैं, उनके बारे में लोग जो बता रहे हैं। हम आयुर्वेदा को फॉलो करते हैं, कोई हर्जा नहीं है, हम योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ये अच्छी बातें हैं। लेकिन कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया है तो उसके कारण कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल प्रिकॉशंस, सिंपल रेस्ट, और जब डायग्नोज हो जाता है तो आइसोलेशन। और अगर हमको ज़रा भी शक है तो हम सिस्टम के टच में रहें। हमने जो अपनी हेल्पलाइन बनाई है जिसका नंबर है 23978046, इस पर कई सारी डेडिकेटेड लाइन है, वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं, अस्पताल के सिस्टम को संपर्क कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। अभी तो कोई ऐसी स्थिति है नहीं देश के अंदर, लेकिन ज़रा भी आपको शक है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में है तो आपको फौरन फोन करना चाहिए। ठीक है सर, जो हेल्पलाइन आप दिखा रहे हैं वो भी नंबर हम लगातार दिखा रहे हैं। चलते चलते एक आखिरी सवाल जिसका छोटा सा जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपने बहुत ही विस्तृत तरीके से पूरी जानकारी दर्शकों को दे दी है। क्या प्रधानमंत्री को भी आपकी कोई उनसे चर्चा हुई है इस पर? क्या आपने उनको ब्रीफ किया है? और क्या आइसोलेशन वार्ड्स हमारे अस्पतालों में है जहां पर हम ऐसे संक्रमित मरीजों का इलाज अलग से कर पाएंगे? क्या उसकी तैयारी हो रही है सर? छोटा सा जवाब। देखिए, ये खाली राजधानी में ही नहीं, सारे देश में हमने जो है इस बात की आइसोलेशन वार्ड्स की फैसिलिटी जो है ऑलरेडी एडवांस में क्रिएट करके रखी है। और जहां तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, प्रधानमंत्री जी तो डेली बेसिस पर इसको विषय को मॉनिटर करते हैं। वहां पर कैबिनेट सेक्रेटरी जो है डेली जो है मॉनिटरिंग करते हैं। हमारी जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं वो डेली मॉनिटरिंग करते हैं। डेली बेसिस पर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से देश के सभी चीफ सेक्रेटरीज और हेल्थ सेक्रेटरीज के साथ हम टच में हैं। और लोगों को हम ये ज़रूर एडवाइजरी देना चाहेंगे कि जिन देशों के अंदर जो है कोरोना वायरस का एक प्रकार से बीमारी फैली है, वहाँ पर अननेसेसरी जो नॉन एसेंशियल ट्रैवल है वो हम बिल्कुल ना करें। और जो हम लोग ट्रैवल एडवाइजरीज दे रहे हैं, खासकर कुछ देशों के बारे में हमने कहा है कि कई जगह के हमने जो वीज़ाज वगैरह हैं बिल्कुल कैंसिल कर दिए हैं। जापान का, साउथ कोरिया, इटली, ईरान और चाइना वगैरह का ये हमने बिल्कुल यहाँ के जितने ई वीज़ाज वगैरह थे सब कैंसिल कर दिए हैं। तो अपनी तरफ से अगर मैं समझता हूँ कि सिंपल लोग प्रिकॉशंस लेंगे और सरकार की व्यवस्था के साथ कोऑपरेट करेंगे। जो एजुकेट करने के लिए बहुत सारे माध्यम सभी लैंग्वेजेस में, सभी टेलीविजन और दूसरे जितने हमारे टूल्स हैं जो कम्युनिकेशन के, उनको भी हम और ज़्यादा अभी सुदृढ़ करेंगे अगर आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन सिंपल प्रिकॉशंस हैं, ज़रा भी घबराने की बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब नारा यही होना चाहिए, कोरोना को हराना है और कोरोना से डरो ना। बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सवाल यह है कि क्या कोरोना वायरस से बचा जा सकता है? आपको क्या क्या करना चाहिए? कौन से देशों की यात्रा नहीं करनी चाहिए? सरकार कोरोना से निपटने के लिए क्या इंतजाम कर रही है? ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस पर आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट। क्या कोरोना वायरस से सीधे मौत होती है? कोरोना पर तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। कोरोना वायरस अब चीन में उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा जितना दूसरे देशों में फैल रहा है। एक रिपोर्ट बताती है कि चीन से बाहर कोरोना वायरस 9 गुना तेजी से फैल रहा है। लेकिन कोरोना वायरस के दिल्ली पहुंचने से बेचैनी बेहद बढ़ गई है। जबकि हम आपको बता दें कि अब यह वायरस 60 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि कोरोना से पैनिक में आने की जरूरत नहीं, क्योंकि भारत में पॉजिटिव पाए गए 5 में से 3 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। ये सब कैसे संभव हो पाया, इसकी पूरी जानकारी
हम आपको अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में देंगे। उससे पहले आपको बता दें कि कोरोना के लक्षण दिखें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र को सूचना दीजिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के 24 घंटे चलने वाले कंट्रोल रूम के फोन नंबर 011-2397-8046 या ईमेल पते ncov2019@gmail.com के जरिए भी अपनी आशंकाओं का समाधान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप विदेश यात्रा करने की सोच रहे हैं तो किन देशों की यात्रा से बचें, इसकी जानकारी भी आपके पास होना जरूरी है। सरकार ने कोरोना से बुरी तरह प्रभावित चीन, ईरान, इटली, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर की यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। भारत ने चीन और ईरान में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने के मद्देनजर पहले ही इन देशों के नागरिकों को जारी ई वीजा या वीजा रद्द कर दिया है। और एयरपोर्ट्स पर क्या तैयारियां हैं? काठमांडू, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, चीन, हांगकांग, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और जापान से आने वाले यात्रियों की देश के 21 हवाई अड्डों पर जांच हो रही है। अब तक हवाई अड्डों पर 5,57,431 यात्रियों की और बंदरगाहों पर 12,431 लोगों की जांच की गई है। कोरोना वायरस धीरे धीरे महामारी का रूप लेता जा रहा है। पूरी दुनिया में अब तक 3,000 से भी ज्यादा लोग इसके कारण अपनी जानें गंवा चुके हैं। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन और कई अन्य रिसर्च के जरिए कोरोना वायरस से बचने के लिए कुछ खास सेफ्टी टिप्स बताए जा रहे हैं। हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। खांसते और छींकते वक्त डिस्पोजल टिश्यू का इस्तेमाल करें। इस्तेमाल किए गए टिश्यू को फेंक दें। इसके बाद हाथ धो लें। टिश्यू नहीं है तो छींकते और खांसते वक्त अपने बाजू का इस्तेमाल करें। बिना हाथ धोए अपनी आंखों, नाक और मुंह को ना छुएं। जो बीमार हैं उनके संपर्क में ना आने की पूरी कोशिश करें। मास्क अपने पास रखें कि कहीं अगर जो आप क्लोज स्पेस में है जिसमें कोई खांस रहा है यहाँ, तो आप अब कोई शर्म नहीं है, मास्क पहन लेना चाहिए। दूसरा, अपने हाथों को सोप वाटर या सैनिटाइजर जिसमें 75% अल्कोहल हो उससे फ्रीक्वेंटली साफ करना चाहिए। कोरोना वायरस के अब तक जो मामले सामने आए हैं, ये वायरस किसी कोरोना से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से हुआ है। हालांकि इस तरह के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि कोरोना वायरस पार्सल, चिट्ठियों या खाने के जरिए फैलता हो। इंटरनेट पर तमाम लोगों ने यह सवाल किया कि क्या चीन के वुहान या दूसरे हिस्से से जो वायरस के चपेट में है, वहां से इंपोर्ट हुए माल को छूने से यह वायरस फैल सकता है? इसका जवाब ये है कि अब तक कोई ऐसे सबूत सामने नहीं आए जिनके आधार पर यह पुख्ता तौर पर कहा जा सके कि वुहान या दूसरे संक्रमित इलाकों से आए माल को छूने से वायरस फैल सकता है। माउथ मास्क जरूर लगाएं। डॉक्टरों के मुताबिक इसके संक्रमण का खतरा कई गुना तक कम हो जाता है। छींकने वाले लोगों से दूरी बनाएं। दरअसल सर्दी जुकाम से मिलते जुलते लक्षण कोरोना वायरस के भी होते हैं। ऐसे में जब कोई आपके आसपास छींक रहा है तो उससे दूर हट जाएं और अपने मुंह को ढकने की कोशिश करें। ना अंडा खाएं, ना मांस। कोशिश करें कि पूरी तरह से अंडे और मांस से दूरी बना लें। ऐसा करने से आप कोरोना वायरस के संक्रमण में आने से बचे रहेंगे। दरवाजे और खिड़कियों को खुला रखें। वैज्ञानिकों ने अध्ययन करके ये पता लगाया है कि यदि हम दरवाजे और खिड़कियों को खुला रखकर ताज़ी हवा में सांस लें तो इससे कोरोना वायरस के चपेट में आने से बचा जा सकता है। कमरे को गर्म रखें। अपने कमरे का तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही रखें। नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के द्वारा हाल ही में किए गए रिसर्च के मुताबिक कमरे का तापमान गर्म रखने से इस वायरस के संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। किसी भी फिश मार्केट के आसपास से गुजरने से बचें। ऐसी किसी भी मार्केट के आसपास न गुजरें जहां मांस बिक रहा हो और इसकी बदबू फैली हुई हो। एक तो अगर जो कोई आपकी विसिनिटी में कोई ऐसा शख्स है जो खांसी कर रहा है, जुकाम है और फीवर लगता है, उससे अपना डिस्टेंस रखें। पब्लिक प्लेसेस में जैसे क्राउडेड स्पेसेस हैं उसको अवॉइड किया जाए जब तक ये पता नहीं लग जाए कि ये वायरस का रुख क्या है। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी, किडनी फेल होना, यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। उम्र दराज लोग और जिन लोगों को पहले से ही ये बीमारी है जैसे अस्थमा, मधुमेह, दिल की बीमारी, उनके मामले में खतरा गंभीर हो सकता है। लेकिन कुछ टिप्स आपको कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा सकते हैं। आज तक ब्यूरो।
कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी। अब तक सबसे ज्यादा मौत भी इसी वुहान में हुई है, लेकिन अब ये चीन से बाहर 9 गुना तेजी से फैल रहा है। आपको ये भी बता दें कि चीन के अलावा इस कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा असर इटली, दक्षिण कोरिया, ईरान में है। और तो और अमेरिका में भी कोरोना से कई लोगों की मौत हुई है और लोग खौफ खा रहे हैं। चीन का ये वही वुहान प्रांत है जहां से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई। वुहान ही उस जानलेवा वायरस का एपिसेंटर है जहां से पूरी दुनिया में दहशत फैली। तो क्या है इस वक्त वुहान का हाल और यहां कैसे जन्मा ये जानलेवा वायरस, ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि भारत के अलावा किन किन देशों में ये वायरस कोहराम मचा चुका है। तो आपको बता दें कि चीन के अलावा इस कोरोना वायरस का इटली, दक्षिण कोरिया और ईरान में जबरदस्त प्रकोप है। दुनिया भर में अब तक 86,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिससे करीब 3,000 से ज्यादा लोग मौत की भेंट चढ़ चुके हैं। महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस के कहर के आंकड़े डराने वाले हैं। इन आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि दुनिया भर में करीब 1 लाख लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से 54 देशों में हाई अलर्ट है। अब आपको 3 मार्च सुबह 9 बजे तक के आंकड़े बताते हैं। चीन में कोरोना वायरस से 2,943 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और अब तक 80,151 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जबकि दुनिया के दूसरे हिस्सों में 179 मौतें हुई हैं, जिनमें सबसे ज्यादा ईरान में 66 मौतें, इटली में 52 मौतें, दक्षिण कोरिया में 34 मौतें, जापान में 6, हांगकांग में 2, ताइवान में 1, फ्रांस में 3, फिलीपींस में 1 शख्स की मौत कोरोना वायरस से हुई है। जबकि दुनिया के अलग अलग देशों में 10,691 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। और बात अगर भारत की करें तो भारत में कोरोना के 5 मामलों की पुष्टि हुई है। दिल्ली और तेलंगाना के 2 मरीज हैं, दोनों मरीजों पर निगरानी रखी जा रही है। केरल में कोरोना के 3 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना खौफ अब 67 देशों में पैर पसार चुका है। रविवार को ही 6 और देशों में कोरोना वायरस कोविड-19 के मामले दर्ज किए गए। ईरान में तो एक ही दिन में 11 और लोगों की मौत हो गई। می‌خواستم به اطلاعتون برسونم که منم کرونایی شدم. من از دیروز تب داشتم. تست اولیه‌ام آخر شب مثبت شد. از دیشب خودم رو در محلی ایزوله کردم. چند دقیقه پیش به من گفتن که تست نهایی قطعی شده. जबकि दक्षिण कोरिया में 500 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। हालांकि इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति और इटली के प्रधानमंत्री ने दुनिया को वायरस से न डरने का संदेश दिया है। दुनिया से आ रही कोरोना वायरस की खबरों के बीच अमेरिकियों में भी इसका डर बैठ गया है। दुनिया के सबसे अमीर देश और बेहतरीन चिकित्सा सुविधा से लैस अमेरिका में करीब 3.25 करोड़ लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, जिन्हें इलाज पर आने वाली भारी भरकम खर्च की चिंता सता रही है। Border security is also health security. In our efforts to keep America safe, my administration has taken the most aggressive action in modern history to control our borders and protect Americans from the coronavirus. Came from China. In the early stages of the foreign outbreak, I ordered sweeping travel restrictions to prevent uncontrolled spread of this disease. I took a lot of heat because I did it very early. You know, we had never done it before, Matt. जबकि पाकिस्तान ने कोरोना के नाम पर अफगानिस्तान की सीमा बंद कर दी है। ये घोषणा पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 2 नए मामले सामने आने के 1 दिन बाद हुई है। इससे देश में वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 4 हो गई है। इटली में तो नागरिक गालों पर चुंबन से दोस्ताना अभिवादन करते हैं, मगर कोरोना वायरस ने यहाँ के नागरिकों में इस अभिवादन के प्रति खौफ पैदा कर दिया है। यहाँ शिखर सम्मेलन में आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इटली के प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोंटे को दोनों गालों पर 2 बार चुंबन कर लोगों का डर दूर करने की कोशिश की। यूरोप में इटली कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित है और तो और उत्तरी यूरोप के लोग तो इस कश्मकश में हैं कि हाथ मिलाना भी चाहिए या नहीं। अब आते हैं वुहान पर,
जहां से इस महामारी ने जन्म लिया। यही वो वुहान है जो इस बीमारी की वजह से पूरी दुनिया में कुख्यात हो चुका है। कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस यहां की इस फिश मार्केट से फैला। कैसे फैला, इसे लेकर अलग अलग थ्योरी है। चीनी वैज्ञानिकों का दावा है कि WHDC ने लैब में ऐसे जानवरों को रखा है जिनसे ये बीमारियां फैली हैं, और इनमें इस बीमारी को फैलाने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार उन चमगादड़ों को माना जा रहा है जिनकी इस लैब में तादाद करीब 605 है। ये वायरस उस टेस्टिंग के दौरान फैला जिसमें चमगादड़ों ने एक रिसर्चर पर हमला कर दिया और चमगादड़ का खून उसकी स्किन में मिल गया, लेकिन इसके भी ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। चीन से शुरू हुई इस महामारी पर संयुक्त राष्ट्र संघ और WHO बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और लोगों को इससे बचने के टिप्स भी दे रहे हैं। आज तक ब्यूरो। क्या कोरोना वायरस से सीधे मौत हो जाती है? क्या कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन बनी है? लोगों के दिमाग में तमाम तरह के सवाल हैं और आज हम उन तमाम सवालों का जवाब दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि कोरोना से घबराएं नहीं, सीधा अस्पताल जाएं। क्या कोरोना वायरस से सीधे मौत हो जाती है? क्या कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन है? क्या भारत में दवाइयों की कमी हो जाएगी? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस वक्त भारतीयों के दिमाग में घूम रहे हैं, क्योंकि इस वक्त कोरोना वायरस को लेकर एक हवा बन चुका है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस के लक्षण क्या हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण में सिरदर्द, खांसी, सांस लेने में परेशानी, मांसपेशियों में दर्द, बुखार और थकान होती है। हम आपको बता दें कि संक्रमण होने से पहले बुखार होता है, फिर सूखी खांसी होती है, 1 हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर आप इससे संक्रमित हो जाते हैं तो हल्के फुल्के लक्षण सामने आएंगे। आप इसके संक्रमण से उबर भी सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि बीमारी से होने वाली मौतों की दर कम है, ये 2 से 3% के बीच है, जबकि 2002-2003 में फैले सार्स में ये 10% था। ये भी पता चला है कि जिनकी मौत हुई वो या तो उम्रदराज थे या उन्हें पहले से ही कोई बीमारी थी। अगर जो ये अर्ली डिटेक्ट हो जाता है तो आज के दिन भी हम सपोर्टिव थेरेपी, क्योंकि इसका क्योर कोई नहीं है, बट सपोर्टिव थेरेपी है। सपोर्टिंग थेरेपी के माध्यम से फ्लूइड दिया जाता है, फीवर को कंट्रोल में लाया जाता था, और कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो तो उसका कंट्रोल करा जा सकता है। तो हॉस्पिटल में अगर जो आप ठीक टाइम पहुंचेंगे तो बहुत अच्छा चांस है, कोई 96-97% चांस है कि जिसको हुआ है वो ठीक हो जाएगा। फिलहाल ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या इसकी कोई वैक्सीन है? तो इसका जवाब ये है कि फिलहाल इस वायरस से बचने के लिए कोई वैक्सीन मौजूद नहीं, लेकिन शोधकर्ताओं की टीम वैक्सीन बनाने में लगातार जुटी हुई है। ये एक ऐसा वायरस है जो इंसानों में पहले कभी नहीं देखा गया था। एक सवाल ये भी लोग पूछ रहे हैं कि कहीं भारत में दवाइयों की कमी तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि दवाइयों को बनाने के लिए 70% कच्चा माल चीन से आता है। ऐसे में देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि इन हालात से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। आज तक ब्यूरो। कोरोना से डरो ना, यही बस संदेश है। सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर प्रॉब्लम हो तो फौरन अस्पताल जाएं। देखते रहिए आज तक।